जब मैं यहाँ भी खड़ा हूँ, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि संसार के लोग, जो अन्य जाति, जो परमेश्वर को नहीं जानते, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और आपको याद रहनी चाहिए और अपने परिवार को ये बात बतानी है। आपके जो रिश्तेदार, आपके जो पति पत्नी, जो कोई भी आपका जो यहाँ नहीं है इस समय, उनको बताना है। ध्यान से सुनिए। जब मैं यहाँ खड़ा था तो प्रभु का एक बात मेरे जहन में, मेरे हृदय में प्रभु ने डाली, और मैं आपको शेयर करता हूँ कि अन्य जाति जो है, जो खुदावन को, जीवते परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को, धर्मी परमेश्वर को, पवित्र परमेश्वर को, स्वर्ग और पृथ्वी, जाति जाति के परमेश्वर को, राज्य राज्य के परमेश्वर को, देश देश के परमेश्वर को, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो सच्चे प्रभु को नहीं जानती, यीशु मसीह को नहीं जानती, ना मानती, वो अगर सुबह से शाम तक भी चिल्लाए, अगर वो सुबह से शाम तक भी नगारे बजाएं, ढोल बजाएं अपने देवताओं, अपने उनके आगे, तो वचन में लिखा है एलिया के समय में कि उन लोगों ने सुबह से शाम हो गई दुहाई दी और उनकी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन परमेश्वर के दास एलिया ने घुटनों पर आकर कहा, प्रभु मैं तेरा दास हूं और इज़राइल तू ही परमेश्वर है, और लिखा उसकी परमेश्वर ने सुनी। आप जो यहाँ खड़े हुए थैंक्स कर रहे हैं, कोई आपकी सुन रहा है। आमेन। और उसका नाम परमेश्वर है। आमेन। और उसका नाम यीशुआ है। आमेन। लोग अभी बहुत कुछ करेंगे या करते आ रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आप जो यहाँ खड़े होकर कर रहे हैं, इसका एक रिजल्ट है। आमेन। और वो है बरकत। आमेन। वो है परमेश्वर की भलाई। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अपनी जगह पर थोड़ी देर में, बहुत ही कम टाइम में आपका लूंगा, बाकी टाइम हम प्रेयर में चलेंगे। मुझे पता है कि कईयों को ऐसा हो जाता है, कई बार कुछ नहीं कहते, बैठा दीजिए पादरी साहब, बैठा दीजिए। और एक परमेश्वर के दास आप सब जानते हैं, जो आने वाले अगले महीने 24 अप्रैल को उनकी जो है खुदा के पास गए थे, तो उनकी याद में प्रोग्राम हो रहा है बहुत बड़ा। अगर आप चाहते, शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। अच्छे वर्शिप करने वाले प्रभु के सेवक आएंगे, आराधना का वचन होगा। खाने का तो खुदा देख लेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा होगा तो जो दो मछली और 5 रोटी लेके आया होगा, और प्रभु हमें उनमें से तृप्त करेगा। खाने की चिंता नहीं करता, और जब भी किसी मीटिंग में गया हूं, परमेश्वर ने कभी भूखा आने नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं हम मीटिंग में जाके खाना मिलेगा। मैं देखता हूं वहां सच्चा परमेश्वर का दास मिलेगा, सच्चा वचन मिलेगा। अगर वो मिलेगा, चल दो भाई, खाना अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि जहाँ परमेश्वर है वहाँ सारी भरपूरी है, वहां पे सारी चीज पूर्ति हो जाती है। क्योंकि जिस वक्त 2 मछली और 5 रोटी का चमत्कार प्रभु ने किया, वहां प्रभु था, खाली भीड़ नहीं थी। अगर प्रभु नहीं होता तो उस दिन वो लड़का ही कहता, तो आया था घर से खाना लेके, बाकी देखो बैठे पड़े मुंह देख रहे, है ना। लेकिन वहां प्रभु था। तो जिस मीटिंग में प्रभु का सच्चा दास है, वहां खाने की कमी नहीं है। आत्मा की खुराक मिलनी चाहिए, शरीर की तो प्रभु दे ही देगा। आमीन। 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 हालेलुया। तो सुबह से शाम तक वो लोग लगे हुए थे, किसी ने नहीं सुनी, और प्रभु के दास ने कहा, परमेश्वर ने उनकी सुनी। एक बार आपकी गवाहियां आती है। मैंने कई बार सिखाया, यार आगे भी कभी सिखाऊंगा कि डिपेंड परमेश्वर पर है। शिक्षा हमसे न, डिपेंड परमेश्वर पर है। ये नहीं कि प्रभु का दास आएगा, ले हैंड करेगा, अभिषेक देगा, मसा देगा तो काम होगा। मसा, अभिषेक, ले हैंड, ये क्या है आपको नहीं पता। ये किस जगह आपको मजबूत करता है आपको नहीं पता। पर विश्वास कोई परमेश्वर का दास आपको नहीं दे सकता, वो आपको खुद उत्पन्न करना पड़ेगा। हालेलुया। यही बात यीशु मसीह ने पतरस को सिखाई जब वो पानी पर चला, कि तो हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। आपको विश्वास खुद पैदा करना पड़ता है। मुझे बहन सिस्टर ने बताया था, बीते दिनों उनके बेटे के साथ अंधकार ने जो कार्य करने की कोशिश की, उन्होंने कहा मैं खुदा के दास को कहने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि मैं खुदा के दास से जो मेरे सबसे ज्यादा नजदीक था, पहले मैंने उसको बोला। अच्छी बात।
मैं यही सिखाता हूं कि तुम मेरे आने में, मेरे को बोलने में, कॉल मिलाने में जितना टाइम लगेगा उससे पहले आपकी कॉल खुदा तक पहुंच जाएगी। जब तक आप मेरा नंबर निकालोगे, डायल करोगे, पाशा जी मेरे लिए, पाशा जी वो मैं इस जगह, सबसे पहले बोलो खुदावन मेरी मदद कर। और आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, ईमानदारी से खुदा में रह रहे हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, प्रभु के भवन में हैं, आत्मिक अगुवे का आदर करते हैं, आपकी कॉल कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होगी, कभी भी लाइन बिजी नहीं आएगी, खुदा होल्ड पे भी नहीं होगी। और आप देखोगे मुझसे पहले खुदा उठा के बैठा हुआ, आप बेटा क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर ये प्रॉब्लम है, तेरा विश्वास है तेरे लिए हो गया। वो कॉल को होल्ड पर नहीं रखता। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे जो बातें कठिन है बताऊंगा। इंग्लिश में लिखा है यू कॉल मी, मुझे कॉल कर तो मैं तुझे जो बातें कठिन है वो तुझे बताऊंगा। इंग्लिश में लिखा कॉल कर, मुझे क्या कर? कॉल कर। इंग्लिश में लिखा, अगर इंग्लिश ऐप आपके इंग्लिश बाइबल है तो आप उस पद को देखिए क्या लिखा है वहां पर, कि मुझे कॉल कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे जो कठिन है वो बताऊंगा। हालेलुया। बात करनी चाहिए सबसे पहले अपनी जिंदगी के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपनी सेवकाई के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवित है, जिंदा है, हमारे साथ है। तो हमारा विश्वास निकालिए यिर्मयाह 1 मिनट 33 3 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह पुराने नियम से पेज नंबर 930 या 931, दोनों पेज आमने सामने हैं। 930 पेज नंबर पुराने नियम की किताब और 33 अध्याय। और मैं चाहता हूं आप इसको ध्यान से सुने और वो शॉर्ट में चाहूंगा कि हम क्यों प्रेयर करते हैं, हम किस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इसकी जो रिपीट है थोड़ा कम कीजिए, टाइम है नहीं कर देता हूं तक आप जाएंगे। हालेलुया। प्रभु कहता है हम कैसे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अगर हमें यह पता ही नहीं होगा तो हम निराश हो जाएंगे। सबसे पहले मुझे और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हम जिंदा परमेश्वर को पुकार रहे हैं। लिविंग गॉड, इंग्लिश में लिखा है लिविंग गॉड। लिविंग कैसे? उसने हमारे को जीवन दिया है, वो आप में खुद जीवन रखता है, मृतक नहीं है। इसका मतलब आप कहीं भी हो। भजन संहिता जब 23 पढ़ते समय लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से क्यों ना चलूं तो भी मैं हानि से, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यानी तू जिंदा परमेश्वर है और तू मेरे साथ रहता है, तो इसलिए मैं घोर अंधकार से भरी हुई जगह से भी जाऊंगा तो भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू जिंदा परमेश्वर है। आमेन। तू जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है तू मुझसे प्रार्थना कर। क्या कर? प्रार्थना कर मुझसे। परमेश्वर क्या कह रहा है? मुझसे। आप किससे प्रार्थना करते हैं? आप किससे प्रेयर करते हैं? आप किससे प्रेयर करते हैं? आज लोगों को पता नहीं है हमें किससे प्रेयर करनी, किससे हमें बात करनी है। बाइबल लिखा उनके काम तो है, वे सुन नहीं सकते। अगर हम वहां घुटने टेक रहे हैं, अगर हम वहां रो रहे हैं, गिड़गिड़ा, मैंने कहा सबसे सामर्थ्य, देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे फास्ट प्रेयर ना, सबसे फास्ट प्रेयर ये नहीं है आप बैठे घंटा, ये नहीं। सबसे प्रेयर, अगर आपके अंदर प्रभु है और आपने एकदम से आहें भी भरी तो परमेश्वर सुन लेता है। आपकी आहें, वो भी एक प्रेयर है। आपकी सिसकी जो, यानी आप दुख में अगर आहें भी भरते हैं तो परमेश्वर सुन लेता है कि मेरा बच्चा। वचन में लिखा है जब इजराइल लोग बहुत बुरे हाल में थे, गारे गोबर में उनकी जिंदगी थी, तो वचन में लिखा है परमेश्वर अपने दास मूसा से कहता है कि मैंने इनके आंसुओं को देखा है, इनकी सिसकिताहट, इनका तड़पना मेरे कानों तक पहुंचता है। ऐसा परमेश्वर से प्रेयर करते हैं। मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस परमेश्वर से दुआ करता हूं। मेरा परमेश्वर घंटों, 3 घंटे या 4 घंटे में नहीं सुनता। मेरा परमेश्वर लिखा कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा।
पुकारने में कितना टाइम लगता है? प्रभु कहता मैंने सुन ली। परमेश्वर मेरे बच्चे को बचा ले। परमेश्वर कहता मैंने तेरी सुन ली। मेरे भांजे का आज से आई थिंक मेरे को साल याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल 2-3 साल 7-8 साल उससे नहीं सॉरी उससे भी ज्यादा 10-12 साल पहले की बात है। वो एक्सीडेंट हुआ, वो छत से गिरा, उसको डॉक्टर ने अच्छा वो परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से बचा लिया। लेकिन वो गवाही मैंने एक कलीसिया में मैं प्रचार कर रहा था, वो मैंने गवाही दी। तो वहां एक सिस्टर बैठी थी, उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा मैंने सिर्फ कुछ नहीं कहा, मैंने मेरे भांजे के आईसीयू वाले रूम में गया, सामने खिड़की खुली थी आसमान की तरफ, मैंने उसके सर पे हाथ रखा और मैं रो रहा था, मेरे होठ नहीं खुल रहे थे। मैंने बोला प्रभु तू ही जीवन देता है, तू जीवन ले भी सकता है और दे भी सकता है। और मैं सच कह रहा हूं, मैं खुदावन की उपस्थिति में खड़ा हूं, मैंने कोई घुटने नहीं टेके। वहां मेरी सिस्टर जानती है, बहुत देर तक खड़े होकर प्रेयर नहीं करी प्रभु मेरे भांजे को। मेरा आज भी प्रभु मेरा गवाह है पवित्र आत्मा, मैंने उसके सर पे यूं हाथ रखा और मैं सामने खिड़की खुली थी और मेरे आंसू थे और मैं अंदर यूं कह रहा था प्रभु तू जीवन, मैंने 2 वर्ड बोले, तू दे भी सकता जीवन और रोया और मैं बाहर आ गया। मैंने कोई बड़ी प्रेयर नहीं और मैंने देखा तो उसी क्षण मेरा भांजा खड़ा हो गया आईसीयू में। अब बोला मामा का है, ये नहीं बोला पापा का है। उसको कैसे पता लगा? उसको पता ही लगा, पवित्र आत्मा उसके अंदर बात कर रहा, तेरा मामा यहाँ तेरे लिए दुआ करके। हालेलुया। परमेश्वर कौन है पहले समझ। आप देखिए आपका बच्चा, आप उस बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेयर करते हैं, अगर उसको आपके सामने गिर जाए और तड़प के रो रहा है तो आप क्या करेंगे? टाइम लगाएंगे? नहीं, ये खुद चुप हो जाएगा। रुक जाओ अभी नहीं। आप देखिए मेरे बच्चे तुरंत भाग के जाएंगे। परमेश्वर कहता मैं भी तेरे लिए तुरंत खड़ा हूं, तुरंत तेरे साथ में। तू सिसकियां भी लेता है, तू रोता भी है, तू एकदम ऐसे करता ना प्रभु कहता मैंने तेरी सुन ली है, मैंने तेरी सुन ली है। यहाँ कहने का मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु क्यों कह रहा मुझसे प्रार्थना कर? परमेश्वर क्यों नहीं कह रहा उधर जाके प्रेयर कर, उससे प्रेयर कर, राजा से कर, उससे कर? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सुनने वाला है और कोई नहीं सुनता, परमेश्वर सुनता है। अब अपनी कामयाबी के लिए मालिक के आगे रोज बोलिए, देखिए सर मैंने अच्छी परफॉर्मेंस की है, सर इतने टाइम से ईमानदार हूँ। ईमानदार होना अच्छी बात है, गुड, ईमानदार होना भी चाहिए क्योंकि खुदा ईमानदारों को बढ़ाता है। ईमानदार हूँ, सही कर रहा हूँ, वो 1 साल 2 साल वो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन वो आप अपने बाप से कहें परमेश्वर मैं ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा हूँ, मेरी सैलरी कम क्यों है? परमेश्वर उसे ठोकेगा, उसके दिमाग को हिलाएगा, मालिक को झंडोड़ेगा। मालिक कहेगा भाई तेरी आज समय अब हम तेरी सैलरी बढ़ा। आमीन। तो ये सच है, झूठ नहीं बोल रहा। कल मैं टेस्टमनी सुन रहा था, कह रहा मैं कई टाइम से जॉब कर रहा हूँ, कई टाइम से कह रहा मैं जॉब कर रहा हूँ और सब 10-12 लड़के हमारी सैलरी कम है और मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा। पर मैं ये परमेश्वर के भवन में आया और मैंने सुना कि बीज बोना होता है और बीज बोने वाले को खुदा आशीषित करता है और जब बोया जाता तब होता है वो काटता है। मुझे दान के बीज के बारे में पता लगा और मुझे ये भी पता लगा कि जब हम खुदा के लिए कुछ स्पेशल करते हैं, यानी हम स्पेशल किसके लिए करते हैं? नहीं, संसार में स्पेशल किसके लिए करते हैं? जो हमारे लिए स्पेशल होता है, जो हमारे लिए स्पेशल होता है। राइट या मैं गलत बोल रहा हूँ? जो मेरे लिए खास होता है मैं उसके लिए खास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा पति मेरे लिए बहुत खास है तो मैं उसके लिए कोई गलत, अगर मेरी पॉकेट में 2 लाख है तो मैं अपने पति के लिए 100 रुपए वाली जींस नहीं देखूंगी। मेरी पत्नी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, यानी मैं बहुत उसको प्यार करता हूँ, तो मेरे पास अगर 20 लाख है तो मैं अपनी पत्नी को 10,000 का सूट नहीं दिलाऊंगा, अच्छा दिलाऊंगा, है ना? तो परमेश्वर जो हम जिसको हम ज्यादा वो करते हैं उसके लिए, तो हम परमेश्वर के वचन में लिखा है तो अपने परमेश्वर सारी चीजों से बढ़कर क्या कर, सारी चीजों में पैसा भी आता है। मैं सच बता रहा हूं, सारी चीजों में पैसा भी। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर सिर्फ आपका दिल चाहता है और उस दिल में अपने आप को चाहता है। आमीन। हालेलुया। मैंने कहा आप सुना नहीं आपने, परमेश्वर सिर्फ तुम्हारा दिल चाहता है और उस दिल में अपने आप को चाहता है। आप नहीं समझे? आमीन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा दिल चाहता है और उस दिल में खुद को चाहता है और दूसरा पसंद नहीं करता। आमीन। आप अपने पति को नहीं कह सकते तू मेरे दिल में है,
आप अपनी पत्नी को कह सकते हो तो मेरे दिल में, क्योंकि दिल में एक ही कुर्सी है। परमेश्वर कहता मैं हूं या पति है। हाँ मैं प्यार करता हूं तो उससे वो ठीक है। तो जब हम किसी को स्पेशल समझते हैं खुदावन, तो उस बच्ची की मैंने गवाही सुनी कि खुदा ने मेरे दिल में जब मैं डाला, मैं स्पेशल, मैं बड़ा वो चल रहा था और कह रहा मैंने अपनी सैलरी में से 5,000 रुपए, मेरी इतनी कम सैलरी में से मैंने 5,000 रुपए उस दिन लिए और मुट्ठी में लेके कहा खुदा तू मेरे लिए स्पेशल है, तू मेरे लिए खास है। अब तक मैंने ऐसा बीज कह रहा मैं बीज बोते समय मैं खुद बहुत तंग था, अंदर एक तरह से घुटन, एक मतलब अजीब था, लेकिन मैंने फिर भी वो बीज बो दिया 5,000। कह रहा मैं गया, आप हैरान हो जाएंगे सैलरी उसकी, कह रहा मेरे सारे 10 लड़कों में से मालिक ने कहा तू अच्छा है, हम तेरी सैलरी बढ़ा रहे हैं, और मेरी सैलरी दुगनी कर दी। और मेरे साथ के लड़के कह रहे तूने ऐसा क्या किया? कह रहे मैं मन में कह रहा था मैंने अपने खुदा को स्पेशल समझा, उसने मुझे भी खास बनाया। मैंने क्या कहा, हम किससे बोल रहे हैं, हम किससे मांग रहे हैं, किसको दे रहे हैं, उसकी नजरों क्या। देखो अब मैं आपको बताता हूं, एक कंप्यूटर का आविष्कार मैंने सुना है, जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया, कंप्यूटर एक ऐसी चीज है कि उसमें डाटा जो है आज से 10,000 साल बाद भी आप उसमें सेव रख दो तो वो आप निकाल सकते हो। मतलब आपकी पीढ़ी की पीढ़ी अगर आप वीडियो बना के छोड़ दो और देख तेरा परदादा, वो देख तेरी परदादी ऐसी हुआ करती थी, है? इतना सेव करता, याद रखता कंप्यूटर। तो जिसने कंप्यूटर बनाया वो प्रभु को जानता था। तो वचन में एक जगह लिखा है कि परमेश्वर जो है हर बात को याद रखता, हर बात का वो डाटा रखता है, हर चीज का। तो उन्होंने मैं नहीं मानता, इतने बचपन से बच्चा पैदा होता है 80-90 साल तक, इतना डाटा, इतना कैसे परमेश्वर को पता होगा? तो कहते वो कहीं जा रहा था और वो एकदम से गिरा, उसे ठोकर लगी, उसे याद आया 5 साल, जब मैं 5 साल का था ऐसे ही मैं गिरा था। तो उसने अपना दिमाग लगाया कि मैं मनुष्य हूं, मैं जब छोटा था मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई। फिर उसी से रिलेटेड मम्मी मुझे डॉक्टरी लेके गई थी, वहां मेरे पट्टी हुई थी, डॉक्टर ने मुझे ये कहा था, मुझे हंसा रहे थे, कह रहे मुझे सारी बातें याद आ गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं मनुष्य होकर इतनी पुरानी बातें याद रख सकता हूं, तो परमेश्वर है, वो तो सब कुछ याद रख सकता है। पर आप बताइए परमेश्वर आपकी क्या बातें याद रखता है? बोल, आपको पता है परमेश्वर आपकी क्या बातें याद रखता है? जब आप मसीह में नया जन्म लेते तो परमेश्वर आपकी अच्छाई याद रखता है, बुराई को याद नहीं रखता। आमीन, आमीन। ये वचन में लिखा है कि मैं उनके पापों को फिर कभी स्मरण ना रखूंगा। स्मरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? याद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये तो उर्दू बोली आपने। रिमेंबर। मैं रिमेंबर नहीं रखूंगा, यानी मेरे डाटा में वो है ही नहीं। लेकिन क्या परमेश्वर अच्छी बातें याद रखता है? वचन पढ़ कहेगा जो तुम अच्छे काम करते हो परमेश्वर उसकी आशीष तुम्हें, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं होगी। अच्छी चीज है आपको। तो उसने अपना खास बोया, 5,000 बोया, और देखिए खुदा ने उसी समय क्यों किया? क्योंकि जब हम स्पेशल किसी को समझते हैं तो उससे हमें स्पेशल अटेंशन मिलती है। पति हमारा स्पेशल है और हमारे लिए पत्नी स्पेशल है, तो हम आपस में अलग से हमें पता वो मिलती है उनसे। मैं क्यों कह रहा हूं? परमेश्वर कह रहा मुझसे प्रार्थना कर। किससे कर? मुझसे प्रार्थना। पर परमेश्वर से क्यों? आपको क्वेश्चन आना चाहिए में, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरी सुनूंगा। मैंने क्या बताया? अब एक खुदा के दास हुए, अभी बहुत बड़े पास्टर है वो कहते जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मैं परमेश्वर को नहीं मानता था, मेरे को कुछ लेना देना नहीं था, मेरे परिवार वाले प्रेयर में या मेरे माता पिता, मैं बड़ा वो करता था परमेश्वर से नफरत में, मेरे को कुछ नहीं चाहिए अपनी जिंदगी। कहते एक बार मैं कार ड्राइव कर रहा था और कार ड्राइव करते करते मेरी कार का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ और मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सिर्फ इतना बोला यीशु, और कह रहे मेरी गाड़ी के बाहर खड़ा था मैं। कह रहे गाड़ी डैमेज हो गई, मैं बचा हुआ था। मैंने देखा कि मैंने तो कोई प्रेयर नहीं करी। मैंने क्या कहा? यानी आपने क्या कहा? यीशु। यीशु का मतलब क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर क्या? मुझे बचा ले क्या? मेरे साथ खड़ा हो। परमेश्वर का नाम लेते परमेश्वर से सेव किया। आलू पास्टर है बोल रहे। परमेश्वर ये नहीं कहता। आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने क्यों बोला तू द्वार बंद कर और गुप्त में जाके बात कर?
अब कभी सोचिए, इसका रीजन, इसका कारण ये है कि परमेश्वर व्यक्तिगत तुम्हें पर्सनल अटेंशन देना चाहता है। व्यक्तिगत तुमसे, देखिए जब किसी को हमें अटेंशन या हमारी सुननी नहीं होती ना, हाँ हाँ ठीक है करेंगे चले जाइए, लेकिन जब किसी को हमारी सुननी होती है अलग से बोलता है, बुलाइए नहीं, अलग से कैबिन में बैठाता है, हाँ बताइए क्या बात है ना, पूरी बातें। तो क्या कहता है, मैं अलग से तेरे साथ कैबिन में बैठकर तेरी सुनना चाहता हूँ, एक एक बात भी, क्योंकि अगर तू सारी भीड़ में बात करेगा तो कोई इधर से बोला मैं तेरे अकेले में तुझसे पूछना चाहता हूँ, हाँ तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, तुझे मेरी जरूरत कहाँ है, तेरे घर में कोई परेशानी तो नहीं है, तुझे अपने बच्चों की टेंशन तो नहीं है, तुझे अपनी बीवी की टेंशन तो नहीं है, सत्यजीत तुझे मिनिस्ट्री की टेंशन तो नहीं है। व्यक्तिगत जब कोई हमारी पर्सनल बैठ के सुनता है, इसका मतलब वो खास हमें क्या दे रहा है, इंपॉर्टेंस, और हम उसे क्या दे रहे हैं, खास। मतलब हम दोनों एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, वो मेरे लिए खास है, मैं उससे अकेले में बात कर रहा हूं, और उसके लिए मैं खास हूं, मेरे अकेले मेरी बातों को क्या कर रहा है, अकेले में वो सुन रहा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं इस दुनिया में आप सब चीज जो भी आपको लगता है कि इस दुनिया में चांदी सबसे अच्छी है, आपको लगता है इस दुनिया में हीरा बहुत अच्छा है, आपको लगता है मोती बहुत अच्छा है, आपको लगता है सोना बहुत अच्छा है, आपको लगता है पहाड़ बहुत अच्छी है, आपको लगता है ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा हूं गॉड इज गुड, उससे अच्छा परमेश्वर से अच्छा। सिस्टर ने क्या बोला, मैं वहां बैठी थी और मैंने बोला प्रभु, सिस्टर ने वहां 1 घंटे 2 घंटे नहीं, इसके मन में चल रहा होगा परमेश्वर मेरे बच्चे को बचा, और कौन सुन रहा था, मेरे को तो पता ही नहीं था, हमें तो गवाही मिली सुनने को। मैंने क्या कहा, परमेश्वर को पुकारो, मुझसे पहले वो पहुंच जाएगा। हाँ गवाही मेरे सामने, तो मुझे आनंद आएगा कि मेरा परमेश्वर जिंदा है। मसा ले हैंड अभिषेक आपको मजबूत बनाने के लिए, ताकि आप खुद वो कर सको जो आप शैतान के सामने शैतान आपको करने नहीं दे रहा है, खुद आप कर सको। हालेलुया। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको रोज पानी की जरूरत है और किसी ने आपके लिए कुआं खोद दिया, अब आप सोच रहे हो ये कुएं से पानी भी निकाल के दे, तो ये सही नहीं है। उसने आपके लिए खोदा इसलिए ताकि आप रोज निकालो अपनी जरूरत को, चाय बनाओ, पानी बनाओ, कपड़े धो, ये करो। परमेश्वर ने मुझे मसा किया आपको मसा देने के लिए, इसलिए नहीं कि मैं आपके पीछे पीछे रहूं, इसलिए कि आप दुनिया को प्रचार करो, दुनिया को गवाही दो, दुनिया आपके पीछे यहाँ आ जाए, आप लोगों को घर पहुंचाओ। मेरा काम है यहाँ से। खुदा के दास ने कहा चरवाहा का काम घरों में जाना नहीं होता। खुदा के दास, एक कोई परमेश्वर का दास कह रहा था, जो चरवाहा होता है उसका काम घर घर जाना नहीं होता, उसका काम होता है जो कलीसिया होती है उसे मजबूत करना होता है। कलीसिया घर घर जाती है और भेड़ें बनाती है, एक भेड़ दूसरी भेड़ को पैदा करती है, उत्पन्न करती है, और एक चरवाहा भेड़ को पैदा नहीं करता। चरवाहा क्या करता है, चराई करता है। लोग कहते हैं पास्टर, लोग पास्टर की प्रेयर से आ जाए, पास्टर की ओर से आ जाए। नो 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 नो, पास्टर का काम है आपको तैयार करना। अब ये भेड़ दूसरी भेड़ को उत्पन्न कर रही है कि नहीं कर रही है, खुदा देख रहा है। मेरा तो काम क्या है, मैं तो चरवाहा हूं। चरवाहा भेड़ को देखा, भेड़ को जन्म देती है। यानी एक भेड़ ने विश्वास किया, उसके पास गई, उसके बाद जाना शुरू करा, उससे बातें करना शुरू करी, उसे बताना शुरू करा, एक भेड़ और ले आई। ये काम है चरवाहा का। मैं आज बहुत डीप चला गया, बहुत आत्मा की भाई में चढ़ गई उधर, मैं पीछे देख रहा। क्या लिखा, मुझसे प्रार्थना कर। किससे कर, मुझसे प्रार्थना कर। 33:3 में लिखा मुझसे प्रार्थना कर। किससे कर, पर क्यों लिखा, मैं तेरी सुनकर, बस इधर रुक जाए, मैं तेरी सुनकर, मैं उस परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा जो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा, मैं उस परमेश्वर से। और कौन सुनता है, मुर्दा जो है, मुर्दा चीजें कभी किसी की नहीं सुनती, लेकिन जो जीवित होता है, जो जिंदा होता है, वो सुनता है। तो हमारा परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर। आज जब हम उपवास में प्रेयर करेंगे तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर सुन रहा है। आमेन, आमेन, आमेन। आज जब आप परमेश्वर से प्रार्थना, जब तक आपको यही नहीं पता कि मैं प्रेयर किससे कर रहा हूँ, कि जो मेरी सुन रहा है उससे कर रहा हूँ, या जो मेरी नहीं सुन रहा, जब तक आपकी प्रेयर यही रह जाएगी। जब आपको ये पता लगेगा नहीं, मैं जिससे प्रार्थना कर रहा हूँ वो मेरी सुन रहा है। पढ़िए ऊंची आवाज में क्या लिखा है, 33:3 में पढ़िए, जोर के पढ़े।
मुझसे प्रार्थना कर और मैं दो पढ़िए, दो से पढ़िए ऊंचे, रीडिंग वाला नहीं, ऊंची आवाज में पढ़िए। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम क्या है? यहोवा है। वह ये कहता है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है? मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर, प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर। जो बातें तेरे लिए कठिन है, मुश्किल है, कई बार नौकरी हमारे लिए कठिन, कई बार हमारे बच्चे पालना कठिन, कई बार हमें रेंट पे होते हैं, हमें रेंट देना कठिन, बहुत सारी चीजें कठिनाई आ जाती है मेरे, कई बार सेवा कैसे कठिन। प्रभु कह रहा है कठिनाई को आसान अगर तुझे करना है तो मुझसे क्या करना पड़ेगा? और मैंने क्या बोला? प्रेयर क्या है? प्रेयर आप खड़े खड़े भी खुदा से बात, चलते चलते परमेश्वर, गाड़ी में परमेश्वर, घर से निकलते हुए, जीने से उतरते हुए, ऊपर चढ़ते हुए, बाजार में जाते हुए, आते समय, और जो खास इंपॉर्टेंट जब आप अकेले में देते हो, एक अलग बात होती है। गुप्त में जा और मुझसे क्या कर? वो कहते हैं अलग से अटेंशन देना। प्रभु मैं तुझे अलग से, अटेंशन को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? अलग से इंपॉर्टेंट, अलग से उसको एक महत्व देना, ध्यान देना। हाँ, अलग से अपने परमेश्वर के साथ बैठ। मैंने क्या बोला है? कभी कई बार होता है हस्बैंड वाइफ दोनों प्रे करते हैं, एक कभी अकेले पति को जाना चाहिए कि भाई तू बैठ, मैं जा रहा हूँ प्रभु से कुछ बातें करता हूँ। कई बार बीवी को अकेले, पत्नी को अकेले जाना चाहिए कि आप बैठिए, मैं प्रभु से कुछ बातें, और एक दूसरे को पता नहीं होना चाहिए, प्रभु को पता होना चाहिए कि तुम क्या बातें कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझसे क्या कर? प्रार्थना कर। हम किससे प्रार्थना करते हैं? जीवित परमेश्वर से। किससे? जो हमारी सुनता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या परमेश्वर आपकी सुनता है? आपको भी हाँ सुनता है। पर कई बार क्या लगता है परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। ये जो एहसास है ये शैतान की ओर से, ये जो हमारे मन में डाला जाता है दुष्ट की ओर से डाला जाता है। जब आप प्रेयर करते हैं, जब आपको लगता है आप हो सकता है आप बेबी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, हो सकता है आप मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर कर रहे हैं, कुछ भी, तो जवाब नहीं आता तो आपको लगता है कि नहीं परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा। शैतान ये एहसास डालता है, और पवित्र आत्मा क्या डालता है कि नहीं परमेश्वर तेरी सुन रहा है, परमेश्वर तेरी सुन रहा है। मैंने क्या बोला? परमेश्वर हर आपकी बात देखता है, और जब बुराई की बारी आती है वो ध्यान नहीं देता। उड़ाऊ पुत्र ने कितना कुछ अपने बाप के साथ गलत किया, बताइए, कराता कि नहीं कराता? कराता। बाप के जीते जी प्रॉपर्टी मांगना सही है क्या? नहीं। हेलो, गलत है। बाप जिंदा है, उससे कह रहा हूं मेरे हिस्सा मुझे, ये सही है क्या? गलत है। प्यार से तो नहीं मांगी होगी, लड़ झगड़ा ही होगा, फिर उसके बाद सारा पैसा अय्याशी में उड़ा दिया, फिर उसके बाद बुरा हाल हुआ, फिर उसके बाद बाप के पास जाऊंगा। बाप ने एक भी बुराई गिनवाई क्या उसकी? नहीं। तूने मुझसे किस तरीके से पैसा मांगा था रे? बड़े भाई ने तो नहीं मांगा, पर तूने छोटे होकर मुझसे पैसा मांगा, मैं तो भी जिंदा था। बाप ने एक भी बुराई नहीं गिनवाई। बाप ने बोला झट से अच्छा कपड़ा लाओ, बकरा काटो, जश्न करो, मेरा बेटा आ गया। वो पता कौन है? वो हमारा परमेश्वर पिता है। वहां पे परमेश्वर की एक झलक दिखाई गई है कि जब हम कैसी भी कंडीशन में, हम कई बार प्रभु हम बोल भी देते हैं प्रभु तू सुनता नहीं है, मैं ये परेशान हूँ, मैं यहाँ दुखी हूँ, परमेश्वर कहता नहीं तू दुखी मत हो, मैं तेरी सुन रहा हूँ। मैंने कहा एक बार मैं भीड़ में था, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं पीछे था, मुझे लगता था जो आगे लोग होते परमेश्वर पे ज्यादा ध्यान, क्योंकि सामने पुलपिट होता तो लगता है आगे जो लोग हैं परमेश्वर ज्यादा ध्यान देता है। तो मेरे मन में आया कि प्रभु, मैं बहुत प्यार करता प्रभु से, उतना नहीं जितना खुदा मुझसे करता है। मेरा प्यार तो ऐसे ऐसे रहा कई बार, लेकिन प्रभु का प्यार ऐसे ही रहा, कभी यूं नहीं, ऊपर नीचे। प्रभु का प्यार हमेशा ऊपर ही रहा। तो मैंने पीछे था, मैं बोला मैं प्रभु तेरे चाहने वालों की भीड़ में मैं भी हूँ, मुझ पे नजर तो कर। आगे से रिप्लाई आया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं परमेश्वर की हजूरी में खड़ा हूँ, खुदा का रूह यहाँ मौजूद है, परमेश्वर स्वर्ग से मुझे देख रहा है, सुन रहा है। आगे से आवाज आई है, मुझको तेरा ध्यान सुन है नादान, तू थोड़ा सब्र कर, मेरा तुझ पर ध्यान है। आपसे कोई कहे एक मुट्ठी आपके बाल गिन दो, आप गिन पाएंगे? बाइबल कहती है मैंने तुम्हारे बाल तक
परमेश्वर कहता है तुम्हारे सर के बाल तक मैंने गिने हुए। एक एक बाल की काउंटिंग रखने वाला आपको और मुझको भूल जाएगा क्या? बोलो नहीं। मुझे यार आपको ध्यान नहीं दे रहा। मैं प्रभु मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर उजड़ा हुआ है, प्रभु तू कहाँ है? प्रभु कह रहा है तेरे पास खड़ा हूँ, तू रुक जा, तू शैतान को लज्जित कर, मैं तुझे आदर दिलवाऊंगा। आमीन। तू दुष्ट को लज्जित करता रहे। आमीन। देख मैंने एक इन दिनों प्रभु मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। अभी संडे जो मीटिंग है वो मीटिंग है भविष्य का परमेश्वर। आमीन। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर। तो उसे मैं डालूंगा अभी संडे, आज या कल लग जाएगी रात को, वो सुनना आप उस मीटिंग को, आप सुनना परमेश्वर, आप आशीषित हो जाओगे। आमीन। आप विश्वास से परिपूर्ण हो जाओगे। आमीन। तो हम किससे प्रार्थना करते हैं? जीवित परमेश्वर कैसे सुनता है मेरी? जब मैं पूरा घिस जाता हूं, है ना, तुरंत। हालेलुया। क्योंकि जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा, मेरा एक मैसेज भी आया मेरी प्रॉब्लम में तो वो तुरंत आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। या वो टाइम लगाएगा? नहीं भाई आज मैं बिजी हूँ। अरे मेरे दोस्त को प्रॉब्लम हो गई, अरे मेरे भाई को प्रॉब्लम हो गई, अरे मेरी बहन को प्रॉब्लम हो गई, मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुरंत आएगा वो। परमेश्वर संसार में हमारे परिवार से ज्यादा हमसे प्यार करता है, तो वो कैसे लेट हो जाएगा? तो इसलिए प्रभु कहता है मैं तेरी सुन रहा हूं, बस तू मुझसे क्या कर? बात कर, मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करें। घमंड होना चाहिए आप लोगों को कि मैं जिससे सवेरे दुआ करके निकलता हूँ, मेरी दुआ वो दोपहर में नहीं सुनता, जिस समय मैं प्रेयर कर रहा था वो सुन रहा था। आमीन। घमंड करिए अपनी कि आप सेफ्टी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि जो मैंने प्रेयर की है वो सुन ली है। वचन में लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता कि तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत है। मांगने से पहले लाइक ऐसे जैसे बेबी होने से पहले मिल्क माँ की जो है मिल्क आ जाता है, दूध आ जाता है माँ। बेटा अभी बच्चा अभी धरती पर, उससे पहले ही दूध। तो परमेश्वर ने जिसने इस तरीके से औरत की रचना की है, वो कहता मैं तेरे मांगने से पहले ही, तू पैदा भी नहीं हुआ है, तेरे लिए मैंने मिल्क का इंतजाम, तो मैंने तेरे लिए तेरी जिंदगी के लिए सारा इंतजाम। प्रभु कहता मेरे विचार तुम्हारे लिए बहुत उत्तम विचार है। प्रभु में चलते रहो, मसीह में बढ़ते रहो। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे, अपनी जगहों पर खड़े हो जाए मेरे साथ। बोले भी ना कि हम मसीह लेकिन उनके अंदर मसीह होने का मतलब होता है प्रभु के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक हम्बल, एक दया। सबसे बड़ा जो उनके अंदर मैंने देखा है, घमंड नहीं होता, किसी को नीचा नहीं दिखाना, अपने को ऊपर नहीं रखना। और मैं जानता हूँ जब मैं बहुत सारे परमेश्वर के दासों या पास्टर्स के बीच में जाता हूँ, तो कई बार मैं देखता हूँ कि प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं देखता हूँ वो बाइबल खोलते हैं लेकिन उन्हें प्रचार करना नहीं, पता नहीं लगता बोलना क्या है, लेकिन फिर भी वो पास्टर है और हमें उनका आदर करना पड़ता है। अब मेरे अंदर ऐसा आ सकता है कि यार मैं तो इससे अच्छा हूँ, मैं इसको क्या आदर करूँ, और ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। चलो वही पास्टर है। मैं देखा उल्टी, मैंने खुद देखा है कि बाइबल खोलते हैं लेकिन अपनी बोलते हैं। बाइबल में क्या लिखा है ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि पर मैंने एक बार प्रचार किया था, शायद आपको पता है या नहीं, आपको याद है नहीं है। मैंने कहा था चरवाहा का मतलब होता जो चराई दे, हरी हरी चराई दे। लिखा यहोवा मेरा चरवाहा है। और वो क्या करता है, वो दो काम करता है, एक मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है और मुझे क्या करता है, हरी चराइयों में चराता है। वहां पे एक डेफिनेशन, एक तरीका बताया कि चरवाहा का काम क्या होता है, अपनी भेड़ों को खुराक देना और उनको क्या करना। मेरा यहोवा चरवाहा है
तो मुझे क्या करता, एक सुख देता है, दूसरा मेरी। अब खुदा का मैं बोलूं मैं पास्टर हूँ, मैंने अपने आगे लगा लिया जी मैं पासवान हूँ, मैं पास्टर हूँ, यानी मैं चरवाहू में भेड़ों का वो हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है चराई देनी कैसे, मुझे पता ही नहीं है चराई क्या देनी है। तो ये तो फिर वो वाली बात हो गई कि अपने मुंह मीठा कैसे, हाँ, अपने मुंह से अपनी तारीफ। जब मैं प्रभु को मैंने जाना, बहुत पहले से ही प्रभु ने मुझे वचन बताने के लिए मेरी बुद्धि को खोला, तो मैंने एक चीज देखी, मैं प्रभु से प्रेयर करता था कि प्रभु जी आपने मुझे क्यों, किस लिए चुना, आपने मुझे, लेकिन टैलेंट वरदान जो है परमेश्वर की ओर से होता है, जो भी टैलेंट होता है, जो भी वरदान होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। एक्टिविटी में करना, मारूंगा नहीं तो अगर आज मैं मारूंगा, टैलेंट जो है परमेश्वर की ओर से होता है। मैं अच्छा गाता हूँ, प्रभु का टैलेंट है, मेरी अच्छी आवाज है, प्रभु का टैलेंट है, मैं अच्छा लिखता हूँ, प्रभु के गीत, प्रभु का टैलेंट है। लेकिन जो प्रचार है ना, जो बाइबल का प्रचार है, जो चराई है, वो टैलेंट नहीं है, वो वरदान है। आप बाइबल में पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा का वरदान है। आप पढ़ोगे, आप ध्यान से पढ़ोगे तो जैसे आत्मा के फल लिखे हैं, क्योंकि जिसमें पवित्र आत्मा, उसमें क्या फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और लिखा। ये पवित्र आत्मा के चिन्ह है कि उसके अंदर कौन है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, प्रेम, आनंद और धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। नम्रता मतलब घमंडी, ये बाइबल में लिखा है, ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है, ये परमेश्वर। और बाइबल में लिखा है जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो ही परमेश्वर के बेटा बेटी है, कहलाएंगे नहीं वो है। और ये भी लिखा है कि जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगी है वे ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। ढोंगी, बनावटी, अहंकारी, घमंडी, एटीट्यूड में हमने अभी गीत गाया था ना, मेरे बीच, वो पंजाबी है, मैंने हिंदी में गाया, पिछले संडे हमने गाया, मुझ में से मैं को मिटाओ मेरे नासरी, मेरे नासरी हैं, दिन दिन दीन बनाओ मेरे नासरी। दिन 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 मुझे और नम्र और दीन और हम्बल। अगर मैं प्रभु में हूं और मैं दिन दिन घमंडी होता जा रहा हूं, दिन दिन एटीट्यूड आ रहा है, तो इसका मतलब मैं प्रभु का नहीं हूं। अभी तक मैं किसका हूं, मैं आपको बताता हूं। दो चीज मैं आपको बताता हूं। आप एक घमंड शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं। एक झूठ किसकी ओर से, बाइबल लिखा है वो झूठा है और झूठों का पिता है। और हर बात में झूठ, हर चीज में झूठ, हर बात में झूठ। कलीसिया में यहाँ तक कि झूठ, कलीसिया में बरकतों को छुपाना। खुदा ने, अरे नहीं, अगर हमने गवाही दे दी तो पता लग जाएगा हमारे घर में इतना आया है, फिर ऐसा ना पास्टर उसका क्या ना मांग रहे, हिस्सा ना मांग रहे। एक बहन ने ऐसे किया, खुदा ने उसका काम किया, जब आई की रोना 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 रो रही थी, मेरा करवा दो मेरा काम। खुदा ने काम किया, हमने नहीं किया, किसने किया, सारी महिमा किसको मिले, परमेश्वर ने काम किया। और क्या कहा था, खुदावन ने मेरा कार्य हो जाएगा और जो मुझे मुफ्त में मिलेगा इसके लिए मैं कोई मेहनत नहीं करना, उसका बीज तुझे दूंगा। लेकिन जब वो काम हुआ, जब बीज अकाउंट में आ गया तो गवाही भी नहीं देना, ये आपको पता, गवाही देंगे तो क्या हो जाएगा, पकड़े गए, हादसा धप्पा बोल देंगे, धप्पा है ना, छुपन छुपाई खेलते ना पीछे से आगे। क्या हुआ उसके साथ, गलती की, प्रॉब्लम में आई, और रात में मुझे बताया ये कार्य हो गया है, एक भाई को बताया। कहने का मतलब है कि अगर हम परमेश्वर का आत्मा हम में, तो दो चीजें नहीं होनी चाहिए। एक, मुझे बताइए आज शैतान क्यों गिरा, कहाँ था वो, आज कहाँ है, जमीन की आज और कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, नरक में। इतनी ऊपर से सीधा नीचे, है ना। झूठ
झूठों का पिता है, झूठ बोलता है 24 घंटे। तो ये दो चीज अगर हमारे अंदर हुए तो दिन पर दिन हमें क्या दुआ करनी है कि परमेश्वर मेरे अंदर से ये चीज निकाल दे। हमने गीत गाया था ना, दिन 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 बनाओ मुझे। पंजाबी में सॉन्ग है, आप उसे निकाल सकते हो, यीशुआ के नाम से आप टाइप करके निकालो और सुनो उस गीत को। आप रोज सुनोगे, आपको पंजाबी में मेरे विचो मैनू मुकाई मेरे नास मेरे यीशुआ, दिन दिन दीन बनाई मेरे यीशुआ। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया में हम दीन बनने आते हैं, आमीन आमीन। चर्च में पवित्र आत्मा हमें दीन बनाता है। ये सच कह रहा हूं। किसी ने क्लास में पूछा, सबसे पूछा, बहुत सारे पास्टर बहुत सारे बच्चे बैठे थे, मैं भी वहां था, पूछा कि हम चर्च हम कलीसिया भवन में क्यों जाते हैं। उन्होंने फिर से दोहराया कि बताओ हम चर्च कलीसिया भवन में क्यों जाते हैं। और तीसरी बात पूछा, किसी ने बोला हम आशीष पाने जाते हैं, किसी ने बोला छुटकारा पाना चाहते हैं, ये करने जाते हैं, किसी ने बोला वो करने जाते हैं, किसी ने कहा, किसी का भी आंसर ठीक नहीं था। मुझे आंसर पता था, मैं चुप बैठा था, क्योंकि आंसर बाइबल में मिलता है। क्वेश्चन अगर बाइबल से है, आंसर भी होता है। परीक्षा के दिन जो हमने स्टोरियां, जो हमने कहानियां, जो हमने इतिहास पढ़े होते हैं, जिस दिन हमारा एग्जाम होता है उस दिन हमें उन्हीं स्टोरियों में से क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं और हमें आंसर देना होता है। उसी में ही आंसर होता है स्टोरी। इसलिए क्लास में टीचर कहते हैं ढंग से पढ़ा करो, ढंग से पढ़ा करो। बाइबल का क्वेश्चन है तो बाइबल में आंसर भी दिया हुआ है। मैं चुप रहा और मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल लिखा जो परमेश्वर की संगति में आता है वो परमेश्वर की तरह बनता चला जाता है। बाइबल लिखा है जो वैश्य की संगति करता है वो वैश्य के समान हो जाता है, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की संगति करता है वो पवित्र आत्मा की तरह चलने लगता है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बाइबल पढ़ सकते हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं।